इतने गुस्से में किस पे बरसने जा रही हो? क्या लगता है तुम्हें कि मैं भूल गई हूँ? मैंने माफ कर दिया तुम्हें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माफी शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है दलजीत। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे किसी और का इंतजाम करना है। लेकिन नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही होगा। जल्दी ही तुमसे भी अपना बदला लूंगी मैं, लालची और धोखेबाज इंसान। नीति देखो, इस टोन में तो मुझसे बात नहीं, सीधा एक्शन लेती हूँ मैं। दिमाग खराब करिए तुम्हारा। दिमाग तुम्हारा खराब कर दूंगी मैं दलजीत, और इतना खराब करूंगी ना कि ना तो तुम्हें तुम्हारे घर वाले रख पाएंगे और ना ही मेंटल असाइलम वाले। बुरा लग रहा है तुम्हें? जरा सा फोन क्या टूट गया तो अब किससे मांगोगे नए फोन के लिए पैसे? अपनी सो कॉल चाची जी से, जिसके साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दिया है, पर उनके पास तो पैसे हैं ही नहीं। उनके तो खुद के अरमान अधूरे रह गए। पड़ी चली थी पार्वती से शादी कराने के लिए, करा दी शादी। क्या समझ के? रिच बिजनेस वुमेन से शादी करवा रही है संजू की, लेकिन पैसे नहीं मिले उन्हें, तो उनसे तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, और मुझसे सिर्फ सजा मिलेगी और कुछ नहीं। जितनी बार मेरे सामने आओगे ना, उतनी बार तुम्हें सबक सिखाऊंगी मैं दलजीत। पाई पाई के लिए मैंने तुम्हें मोहताज ना बना दिया ना। पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अब नीति को समझ में नहीं आ रहा कि भाई पार्वती से किस तरीके से बदला ले। यहाँ पर तो भाई किसी तरीके से वो बेल वगैरह करा के ले आई थी राजीव की, ये कहकर के भाई देखो पार्वती ने किस तरीके से उसको जेल में बंद कर दिया, और यहाँ पर इसमें नीति की कोई गलती नहीं है। अब बेबे जो है वो बार बार यही शक कर रही है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, पार्वती इतना प्यार करती है राजीव को, आग में डाल, यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर उसने आग में से बचाया था राजीव को, ऐसा तो नहीं कर सकती, और कोई अलग ही इंसान है जो ये सब कर रहा है। यहाँ पर भाई नीति जो है बताने को तैयार नहीं है कि उसने ये सब करा है, लेकिन यहाँ पर अब वो पार्वती के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। वही हम देखेंगे कि भाई जेल के बाहर जब परी मिलती भी है तो परी मना कर देती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है राजीव से, और राजीव तुम अपने घर जा सकते हो, और वैसे भी मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ। यहाँ पर पार्वती चलती है अपनी अगली चाल, और अखबारों में निकल जाता है कि भाई नीति की दोस्त पार्वती ने शादी कर ली राजीव से, और इसी के बाद भाई नीति ने करवाया राजीव को जेल के अंदर बंद। मतलब इस तरीके से बदनामी और बेइज्जती कराई है मीडिया में नीति की कि उसके होश उड़ गए हैं, और ये देखकर तो पगला गई है, बौखला गई है, बहुत गुस्से में है कि इस तरीके की हरकत किसने की है। और यहाँ पर सारा इल्जाम ना गुरविंदर के ऊपर लगा देती है और कहती है कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर आप भाई शादी नहीं कराती जबरदस्ती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और यहाँ पर गुरविंदर का सुनने वाली गुरविंदर वो ये भी बोलती है कि जब से तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आई हो ना, तब से भाई मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर, और पता नहीं क्या क्या कुछ बोलती है उसके लिए, और नीति को बहुत बुरा भी लगता है। और यहाँ पर भाई नीति अब प्लान बना रही है दिलजीत और गुरविंदर दोनों को मारने का, क्योंकि यहाँ भाई दिलजीत भी उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। दिलजीत और गुरविंदर ने मिलकर तो शादी कराई थी, तो अब देखते हैं नीति किस तरीके से यहाँ पर भाई इन दोनों को मरवाती है। लेकिन अभी तो यहाँ पर पार्वती की एंट्री हो जाती है राजीव के यहाँ, और राजीव पार्वती को लेके अपने घर आ गया है। ताई जी को बड़ा अच्छा लग रहा है और सोच रही है कि भाई अब शायद गृह प्रवेश वगैरह मैं करती हूँ, क्योंकि पार्वती आ गई है, वो तैयारी भी करती है गृह प्रवेश की। लेकिन राजीव मना कर देता है कि भाई इनको तो शादी से मतलब ही नहीं है ना, ये तो शादी मानती ही नहीं है, इन्होंने तो मना ही कर दिया है कि जबरदस्ती वाली शादी है, तो गृह प्रवेश तो नहीं होता। और यहाँ पर नीति जो है वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है।